हमारे यूट्यूब चैनल अकाल 56 में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सी टेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैथ पेडागोजी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और फिलहाल में आज हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं मैथ पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और 100 क्वेश्चन की ये सीरीज है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में दोस्तों दिया है कि एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूरी जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन है दोस्तों योग, व्याकलन, अस्थाई मान या फिर गुणा। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूरी जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। बताइए आंसर। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान ही एक ऐसी संख्या, ऐसा टॉपिक है जिसमें दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से स्थानीय मान का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि बताया गया है स्थानीय मान। मान लीजिए 548 दिया है। ठीक है, तो इसमें 8 का स्थानीय मान निकालेंगे। 8 गुणे 1 8 हो गया, 4 गुणे 4 10 गुणे 4 तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 तो 3 जीरो, तो 5 गुणे 100 500 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जाति मान दिया है। 5 का जाति मान निकालेंगे दोस्तों तो 5 ही होगा। 4 का जाति मान निकालेंगे तो 4 ही होगा। 8 का जाति मान निकालेंगे तो 8 ही होगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों जाति मान, स्थानीय मान। सीरीट सीरीट पेपर में, हर पेपर में इन सबसे क्वेश्चन बनता है जाति मान और स्थानीय मान से। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जाति मान और स्थानीय मान। आप लोग 2 से 3 बार इसे पढ़ के जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को जाति मान, स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन है कीजिनियर छड़ें, गिनतारा, जियो बोर्ड या फिर संख्या चार्ट। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। बताइए आंसर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा कीजिनेचर छड़ें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा कीजिनेचर छड़ें। ठीक है, इसके माध्यम से बच्चों को भिन्न भिन्न संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो कीजिनेचर छड़ें उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें पूछ रहा है कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नहीं में पूछ रहा है, आप लोग बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शन को, और ध्यान से बताइए। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों कि गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। दूसरा ऑप्शन है गणितीय ज्ञान का संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। और लास्ट ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को नहीं में ये आंसर बताना है। तो देखिए आप लोग, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली प्रयोग होता है, तो ये सही आंसर लग रहा है। गणित ज्ञान की संरचना तर्क कौशल है, तो गणित तर्क कौशल पर ही आधारित होती है। गणित संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है, तो ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है नहीं, यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ऐसा है कि गणित में कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों कल्पना की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं दिया है, तो यही गलत हो जाएगा। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव पूछा है और निगेटिव में यहाँ पे दिया भी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से
किस में संख्या 3 का योग क्रमसूचक भाव में हुआ है? ऑप्शन है, इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, इस घर में 3 कमरे हैं, या फिर प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ठीक है, क्रम सूचक का भाव है मतलब। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 2 इज राइट आंसर। मैं इस इमारत में तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ठीक है, इसमें ही भाववाचक भाव में प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्रम सूचक भाव में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इसको हम देख, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है, योजना बनाना, मार्गदर्शन, शिक्षण, बजट बनाना। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कार्य अध्यापन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है, योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, बजट बनाना। बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा, देखिए, शिक्षक योजना भी बनाते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं और शिक्षण कार्य भी करते हैं, लेकिन बजट नहीं बनाते हैं। ठीक है, शिक्षक क्या नहीं करते हैं, तो बजट नहीं बनाते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो राइट आंसर नहीं में है बजट बनाना। ठीक है, तो इसका 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमी समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमी समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है, चंद्रमा के उदय होने का समय, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, या फिर मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमी समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? बताइए आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमी समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्याओं को संख्या रेखा का निरूपित करना, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना। तो जल्दी से आप लोग इसका राइट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया है, उसके लिए सॉरी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनुष्य के पास मेरे से 2 अधिक हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? जवाब देना है आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। तो निम्नलिखित सब शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है? इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है आप लोग को बताना है। ऑप्शन है, व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटा, तुलनात्मक जमा, या फिर तुलनात्मक घटा। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए, क्या होगा इसमें? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलनात्मक जमा। क्या होगा? सी इज राइट आंसर, तुलनात्मक जमा। ठीक है, मतलब छः पेंसिल लिया है मनीष, मेरे पास 6 पेंसिल है, और मनीष के पास कितनी पेंसिल है? 2 अधिक है हमसे। ठीक है, तो मेरे पास 6 उससे 2 अधिक है, मतलब मेरे से, तो 8 उस पेंसिल होगी उसके पास। तो इसको व्यवकलित जमा जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 6 14। ठीक है, 14 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? व्यवकलित जमा कर रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, 6 उसका प्लस 2, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे पास 6 है और मेरे पास 2 है, 2 पेंसिल है, तो 6 और 2 मिला के कितना हुआ? तो 6 और 2 मिला के 8 पेंसिल हो गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कड़ा का सूचक है। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कड़ा का सूचक है। ऑप्शन है दोस्तों, परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, और तीसरा ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, और लास्ट ऑप्शन है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। गणित प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता ही तर्क सूचक तर्कड़ा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि वान हीले के स्तर की जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करता है वह है। वेन हीले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करता है वह है। तो बताइए आप लोग, वेनिले का वो कौन सा नियम है जो वेनिले ने दिया है। तो दोस्तों वेनिले ज्यामिति नहीं बताया है, संकल्पना की संख्या की संकल्पना नहीं बताए हैं, स्थानीय मान भी नहीं बताए हैं, ज्यामिति चिंतन बताए हैं। ठीक है, वेनिले क्या बताए हैं, तो वेनिले ज्यामिति चिंतन बताए हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, वेनिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है ज्यामिति चिंतन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वेनिले ने गणित के ज्यामितीय विचार के 5 स्तरों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। सूत्रीकरण को लेवल 0 कहा जाता है, विश्लेषण को लेवल 1 कहा जाता है, अनौपचारिक निगमन को लेवल 2 कहा जाता है, और अनौपचारिक निगमन को लेवल 3 कहा जाता है, और दृढ़ता को लेवल 4 कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहे वेनिले के थ्योरी। ठीक, इसको आप लोग बहुत ही बारीकी से इसे देखेंगे, इससे बहुत बारीकी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे उसके सभी एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि देखिए आप लोग चाक्षुषीकरण के बेस में बताया गया है कि लेवल 0 विजुअल स्किल्स, इस स्तर पर बच्चे आवृत्तियों के बारे में सोच सकते हैं और वह विभिन्न समूह में विभिन्न आकृतियों को रीड कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। ऑप्शन है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना या रट लेना। दूसरा ऑप्शन है कंठस्थ करना, अनुमान लगाना, परीक्षण करना, चित्रांकन करना। तीसरा ऑप्शन है प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, और लास्ट ऑप्शन है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तुरंत आप लोग आंसर कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन सीटेट में बनता है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन निगेटिव तो पूछ नहीं रहा है, पॉजिटिव में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे रट लेना दिया है, कंठस्थ करना दिया है, तो ऐसे गलत हो गया। यहाँ पे कंठस्थ करना दिया है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे प्रयत्न त्रुटि विधि, इसमें भी कंठस्थ करना दे दिया है, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना। ठीक है, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, और प्रतिरूप देखना। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 गुणे 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन है संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, या फिर डायनेस ब्लॉक, या फिर टेलर का गिनतारा। तो जल्दी से आप लोग इसका राइट जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर पे ही 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 गुणे 0.2 बराबर 0.6 होता है कि संकल्पना को समझाने में आसानी होगी, और इससे बालक बहुत ही आसान तरीके से सीख लेगा। ठीक है, ग्राफ पेपर के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन है, गणित संकल्पनाओं की कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, या फिर कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित में संकल्पना कठोरता देने वाला नहीं होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन अनुभव से संबंधित होना चाहिए। तो छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए गणित पाठ्यक्रम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, छात्रों की त्रुटियों को प्रतिरूप पर केंद्रित करना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, या फिर एक ही संकल्पनाओं के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना, या एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के लिए कठोरता से पालन करना। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम के कठोरता का पालन करना। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि गणित के समय संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से क्या कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, उनकी गणित में संचारण निपुणता निष्कृष्ट है। तीसरा ऑप्शन है, उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। तो जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर देंगे, बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा उनके डी इज राइट आंसर, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। ऑप्शन है, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है, वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन करती है, या फिर उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, या फिर वे हिस्सा अधिगम का हिस्सा है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रकाश नहीं डालता है, मतलब नहीं, निगेटिव में आंसर देना है। फिर से वह क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है, मतलब आप लोग को निगेटिव आंसर देना है। तो दोस्तों वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है, ये सही होगा। वे अध्यापिका को उसकी कक्षाओं की आयोजना को तैयार करने में मार्गदर्शन देता है, ये भी सही आंसर है। उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है, वे हिस्सा का अधिगम है। तो दोस्तों ये भी सही आंसर है। देखिए यहाँ पे ये पहला भी ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है, दूसरा भी सही लग रहा है, और लास्ट ऑप्शन भी सही है। ठीक है, मतलब ये सब पॉजिटिव आंसर है, लेकिन क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो निगेटिव आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उन्हें अनदेखा कर देना। ठीक है, यही निगेटिव पॉइंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। आप लोग जवाब देना है। ऑप्शन है अपेक्षित, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुभव, अपेक्षित, प्रत्यक्षित, प्रक्षेपित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है दोस्तों कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है? कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन है गुणनात्मक, तत्समक, व्यवकलन, क्रम विनिमय, गुणन सदाचार्य होता है, या फिर भाव क्रम विनिमय होता है। फिर से आप लोग ऑप्शन देखिए, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है? नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, नहीं आप लोगों को जवाब देना है, ये थोड़ा सा कट गया है भाग। तो ऑप्शन है दोस्तों गुणनात्मक, सत्समक, व्यवकलन, क्रम विनिमय नहीं है, गुणन साचार्य होता है, या फिर भाव क्रम विनिमय है। ऑप्शन ये हो गया। आप लोग जल्दी जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा भाग क्रम विनिमय। ठीक है, भाग क्रम विनिमय में पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गणित प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन है मापन, मार्गदर्शन, रटना, या फिर आकलन। तो जल्दी से आप लोग जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो गणितीय प्रक्रिया पूछ रहा है, तो मापन गणितीय प्रक्रिया है, मार्गदर्शन गणितीय प्रक्रिया है, आकलन में गणितीय प्रक्रिया। ठीक है, लेकिन रटना गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेष राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों गणित सीखने में त्रुटियां एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गणित सीखने में त्रुटियां एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है सत्य, सत्य है क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। असत्य है क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। तीसरा ऑप्शन है सत्य है क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं। और लास्ट ऑप्शन है असत्य क्योंकि गणित सटीक है। तो जल्दी से आप लोग इसका राइट जवाब देंगे कि गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कैसे? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला ही राइट आंसर है इसका। ठीक है, सत्य है क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किस में शीर्ष नहीं होता है? आप लोग जवाब देना है कि किस में, निम्नलिखित में से किस आकृति में 3D आकृतियों में से किस में शीर्ष नहीं होता है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। इसमें से मतलब कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें शीर्ष नहीं होता है? तो दोस्तों आइए देखते हैं। पिरामिड में शीर्ष होता है। ठीक है, प्रिज्म में भी शीर्ष होता है। ठीक है, और शंकु में भी प्रिज्म होता है। ठीक है, तो जब सब में फ्रीज हो रहा है तो इसमें गोला में फ्रिज में नहीं होता है। ठीक है, देखिए गोला में फ्रिज बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोला, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। ऑप्शन है सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक, या फिर आध्यात्मिक। तो जल्दी से आप लोग इसका राइट जवाब दीजिए, बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा 21 का
सी इज राइट आंसर। व्यवहारिक रूप से प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व ज़्यादा है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। ठीक है, जवाब आप लोगों को नहीं में देना है क्योंकि क्वेश्चन नहीं में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है। ऑप्शन है दोस्तों, लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना, उधार लेना। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि किस विषय में, जो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन ऐसा है जो गणित विषय में का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं करता है। ठीक है, बताइए जवाब। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। लाभ हानि में गणित का प्रयोग किया जाता है, सब्जी खरीदने में भी गणित का प्रयोग किया जाता है, उधार लेने में भी गणित का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन साइकिल चलाने में गणित का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका 22, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और टॉपिक अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो ईमानदारी से दोस्तों आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जल्दी से कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन है लैंगिक भेद, कक्षा का अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत या फिर गणित की संरचना। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 एक बार फिर से देखिए, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। कक्षा कक्ष के अनुभव, ये सही लग रहा है। प्रतीकात्मक अनुभव, ये भी सही है, ये भी गलत हो जाएगा। गणित की संरचना, ये भी सही है, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें लैंगिक भेद, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से एक कारण नहीं है, तो यही लैंगिक भेद कारण नहीं है। क्योंकि लैंगिक भेद कारण ऐसा नहीं है कि बालक मैथ नहीं सीख पाएगा, चाहे मैथ से डरने लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, गणित सबके लिए, गणित सब सीख सकते हैं। तो लैंगिक भेद इसमें निगेटिव पॉइंट है और इसे आप लोग काट देंगे। इसका 23 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, लैंगिक भेद। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर के माध्यम से 2 दशमलव की संख्याओं के बीच संकल्पना को पढ़ाने के लिए ग्राफ पेपर ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम माना जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फिर से आप लोग क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा प्रमाणिक मापों का उपयोग करके। ठीक है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। फिर से आप लोग क्वेश्चन देखिए, गणित की कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन है कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड। दूसरा ऑप्शन है टेलर का गिनतारा भिन्न का कीट संख्या चार्ट। तीसरा ऑप्शन है संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड और लास्ट ऑप्शन है टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए,
क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। टेलर का गेंद तारा कंप्यूटर जियो बोर्ड के माध्यम से ही गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित बालकों के लिए शिक्षा प्रयोग साधनों के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यही है अबेकस। इसी के माध्यम से बच्चों को शुरू में गणित पढ़ाया जाता था और इस समय भी कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें गिनती गिनने में आसानी होती है और इसी को देख के कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कि गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन है प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन है प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। और लास्ट ऑप्शन है प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो गणित के प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए, प्रतिचित्रण स्थानीय चिंतन को बढ़ावा देता है, सही बात है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ तो दोस्तों देखिए, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो प्रतिचित्रण सही में गणित का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन होता है। तो गणित में कई विषयों का समाकलन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आप लोग नहीं में जवाब देंगे। ऑप्शन है दोस्तों गणितीय अवधारणाओं को समझना। दूसरा ऑप्शन है गणितीय भाषा का विकास। तीसरा ऑप्शन है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। और चौथा ऑप्शन है तर्क कौशल विकास। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। पूछ रहा है दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके अलावा इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। तो आइए दोस्तों देखते हैं, गणित की समस्या का जवाब देने में सटीकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 इज राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए आंसर क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन 29 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों का अन्वेषण में लगना, ठीक है। बच्चों का अन्वेषण में लगना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग जवाब देना है चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, या फिर लिखित कार्य द्वारा, या अभ्यास द्वारा। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 का राइट जवाब दीजिए, बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास द्वारा, ठीक है। अभ्यास द्वारा छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों